Hello everyone, Shubham Mari on this side and welcome to you all new learning video with stock analysis and investing। और आज हम बात करने जाने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी। ये स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी। हिमाद्री स्पेशलिटी एक स्टॉक मैंने फिर से डीप एनालिसिस करके मैं आपको साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ एंड लर्निंग शेयर करने वाला हूँ और इन्वेस्टिंग भी शेयर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो आप स्टार्ट कर चुके हो तो आप डीपली लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी कुछ लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ नगेट्स मिलेंगे, किस तरीके से उसे फाइंड आउट किया जाता है और किस तरीके से उसे इन्वेस्टिंग में उतारा जाता है विथ मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे हिमालय फैसिलिटीज के अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे प्राइस, सेकेंड वन पैटर्न, थर्ड वन इज मोमेंटम, वॉल्यूम, उसका टाइम यानी कि टाइम फ्रेम, किस किस टाइम फ्रेम में किस किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है एंड वो सिनेरियो कितना पावरफुल हो सकता है। ये सारी जानकारी हम इसके अंदर टाइम के अंदर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आता है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स लाइक अ ट्रेंड फॉलोअर, ट्रेंड के इंडिकेटर्स को भी हम यहाँ पर लगाकर वो हिमाद्री स्पेशलिटी कितना पावरफुल बनते जा रहा है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। और मैं एनालिसिस करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर हिमाद्री स्पेशलिटी का चार्ट लगाया हुआ है, टाइम फ्रेम में वीकली का टाइम फ्रेम। ओके, तो वीकली का टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे, मंथली का टाइम फ्रेम लगा कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। मंथली का टाइम फ्रेम है यहाँ पर, ये इस तरीके से बन रहा है मंथली का टाइम फ्रेम। पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, देन फिर से फॉल ऑन एंड फॉल ऑन के बाद फिर से यहाँ पर एक बेस्ट कंसोलिडेशन पैटर्न बनाकर यहाँ पे और एक बार उसने मोमेंटम करना स्टार्ट कर चुका है। तो लगभग अगर देखने जाएंगे तो 2020 से लेकर 2022 यानी कि लगभग 2 साल का इसके अंदर कंसोलिडेट था हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम बेसिस। तो वो ब्रेकआउट कर चुका है एंड उसके बाद हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे अंदर आएंगे तो आपको एक तरीके से डाउन ट्रेंड चैनल दिख रहा होगा, राइट। एक चैनल बनाया एंड चैनल बनने के बाद ये जो भी कैंडल स्टिक है इसने ब्रेकआउट करके कैंडल स्टिक ने बहुत बड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, अगर उसके अंदर ऐड करोगे तो वॉल्यूम भी इसके अंदर हाई वॉल्यूम देखने को हमें मिल रहा है राइट नाउ। तो हमें समझना जरूरी है कि जो जो प्राइस पैटर्न जिस तरीके से इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, एक्चुअल में इसके अंदर एंट्री कब का इनिशिएट हो चुका है, लेकिन ये पर्पस के लिए है कि ये इन्वेस्टिंग के लिए, राइट। तो वीकली का टाइम फ्रेम ये हुआ एंड वीकली के टाइम फ्रेम पे होने के बाद अगर डेली का, ऑब्वियसली डेली का भी बाहर नहीं रहेगा एंड इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके यहाँ पर अभी टॉप मतलब ऊपर के लेवल पे जाके अभी रुक चुका है ना। अभी हम इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्राडे पर्पस और शॉर्ट टर्म पर्पस नहीं रहेगा। स्पेशलिटी आपका रहेगा मिड टर्म के लिए 6 मंथ और 1 ईयर या उससे भी ज्यादा का इन्वेस्टिंग ये हो सकता है आपका। ठीक है, तो हिमाद्री स्पेशलिटी ये वाला स्टॉक है। तो अभी हम यहाँ पर, ये तो मैंने सिर्फ प्राइस के बारे में बताया, मैं अभी आपको इसके अंदर लगाऊंगा 5 EMA। तो 5 EMA भी क्या कर रहा है, हमें कंडीशन के हिसाब से वो एक्टिवेट हो चुका है एंड वो अभी चल रहा है और एक्चुअल में वो प्राइस एंड कैंडलस्टिक का अगर देखोगे तो वो 5 EMA के ऊपर ही है। तो वहां पर भी हमें पॉजिटिविटी दिख के आ रही है। तो और भी मैं आपको डीप एनालिसिस लेके ले जाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से और भी काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको लेके आया हूँ इस फाइल्स के अकाउंट पे ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे 50 EMA। ठीक है, 50 EMA, तो 50 EMA का भी अगर आप लाइन देखो, 50 EMA भी देखोगे तो वो टोटल उसको सपोर्ट लेकर, जब ये प्राइस 53 के अराउंड था तो उस लेवल पे वो सपोर्ट लेके उसने बाउंस बैक किया। सेकेंड वन, इसको हम ऐड करेंगे 200 मूविंग एवरेज। 200 का मूविंग एवरेज क्या होता है, जो पिछले 200 का जो कैंडलस्टिक्स होते हैं उस कैंडलस्टिक्स का एवरेज निकाल कर ये हमें कंफर्म करता है कि एक तरीके से बुलिश मोमेंटम में जा रहा है या फिर बेरिश मोमेंटम में जा रहा है। पहले ये मार्केट बुलिश मोमेंटम से था जब ये इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया था जो 22 रुपीज का प्राइस था। उसके बाद में फिर से डाउन ट्रेंड में आया जब वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करा, लेकिन अब फिर से एक सिनेरियो बन रहा है जो कि 200 मूविंग एवरेज के पास ही है। 200 के मूविंग एवरेज के पास ही है जो प्राइस
जो अभी अभी ब्रेकआउट कर चुका है। तो और भी यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, दिखने को मिल रही है कि ये प्राइस क्या है, अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये प्राइस अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें देखने को इस प्राइस में मिल रहा है हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर। नाउ उसके अंदर मैं आपको और यहाँ पे ऐड करूंगा बॉलिंजर बैंड। अभी बॉलिंजर बैंड क्या है, बॉलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी बैंड है। अभी वोलेटिलिटी बैंड के अंदर तीन बैंड्स होते हैं इसके, अपर बैंड, लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड। मिडिल बैंड जो होता है एक्चुअल में 20 मूविंग एवरेज होता है। अगर आप इन डिटेल देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उन दोनों को भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर वो प्राइस भाग चुका है। सो पॉजिटिविटी आ रही है और वो अपर बैंड को टच कर चुका है, यानी कि अपर बैंड का मतलब क्या होता है, वो अभी यहाँ से और मोमेंटम करेगा शार्पली। एंड इसी को अगर मैं मंथली का भी कर दूंगा ना, तो बॉलिंजर बैंड तो 200 मूविंग एवरेज जो है, वो 200 मूविंग एवरेज भी अभी क्या कर रहा है उसके नीचे, यानी कि मार्केट अभी मंथली टाइम पे भी क्या है, बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो एंड वो अपर बॉलिंजर बैंड को वो ब्रेकआउट करके स्टेबल भी हो चुका है। तो ये और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर राइट नाउ। तो मैं अभी यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को हटा दूंगा एंड मैं यहाँ पर लगाऊंगा नेक्स्ट इंडिकेटर लाइक मूविंग एवरेज 13 पीरियड एंड 34 पीरियड का। ये जो भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ जनरली। एंड मैं लास्ट के टाइम पे मैंने कुछ वेबिनार भी लिया था इसके ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर। सो वो एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है फॉर मूविंग एवरेज एंड 13 मूविंग एवरेज। तो मैं इसको मंथली के ऊपर भी देखूंगा, तो ये दोनों को दो क्रॉस करके वो खड़ा हो चुका है। तो मंथली बेसिस ले भी ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है मंथली बेसिस ले। लेकिन मंथली बेसिस का मतलब होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म, ओके। एंड वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वो एक्चुअल में अभी ब्रेकआउट करके अभी चल रहा है, तो डबल साइन है। तो डबल कंफर्मेशन के साथ एंड प्राइस, सबसे पहले मैंने आपको एनालिसिस करवाया था प्राइस के साथ, प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको बाकी के इंडिकेटर्स लगा के दिखाए। और इंडिकेटर्स नहीं, इंडिकेटर्स हमें ये कंफर्म करते कि जो भी प्राइस चल रहा है वो सही है और आपका डायरेक्शन भी सही है, तो आप उसके अंदर बने रहो। ये इंडिकेट करता है सिर्फ इंडिकेटर्स, बट रियल में कौन होता है इसके अंदर, प्राइस। प्राइस इज अ गॉड, ओके। सो ये इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। 34 ये में मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम भी पॉजिटिविटी कैसे है, उसके अंदर 200 मूविंग एवरेज भी है। सी आपको मैं सब कुछ यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ एंड पहले ही आपको मैं समझाता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे। सी दिस इज लाइन ऑफ 200 मूविंग एवरेज एंड ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड गुड साइन फॉर बाइंग। एंड 50 मूविंग एवरेज, तो 50 मूविंग एवरेज तो वो सपोर्ट कर रहा है, अभी वो चलता जाएगा आपको। और मैंने तो इसके अंदर एंट्री, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने इसके अंदर एंट्री ले चुका हूँ, छोटी क्वांटिटी ले चुका हूँ। उसके बाद में मैं अगर वो प्राइस इस तरीके से बिल्ड करता जाएगा तो मैं भी मेरी पोजीशन इसके अंदर बिल्ड करता जाऊंगा, ओके। तो ये हुआ हमारा 200 मूविंग एवरेज, वो 50 मूविंग एवरेज हुआ। एंड इस तरीके से मैंने इसके अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये प्राइस इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। नाउ यहाँ पर अभी मैं आरएसआई की बात करूंगा, तो आपको आरएसआई भी पता होगा। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस का मूवमेंट बताता है कि किस साइड में मोमेंटम जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मंथली का टाइम फ्रेम देखेंगे, तो मंथली का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर ये लगभग लगभग 59.23, यानी कि अभी उसको ब्रेकआउट करने के लिए आ चुका है। एंड वीकली का टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली का टाइम फ्रेम टोटली बुलिश मोमेंटम में जा चुका है, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट कर चुका था 60 के ऊपर आने के बाद मार्केट हमेशा बुलिश होता है। एंड सेम एज इट इज हमें यहाँ पर हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। नाउ अभी डेली का भी देखेंगे तो डेली ऑब्वियसली उसके ऊपर ही रहेगा। एंड डेली का जब भी वीकली 60 के ऊपर रहेगा तो डेली का जो भी 280 का जो भी रेंज है वो रहने वाला है बुलिश मोमेंटम। तो अगर ये फिर से 40 के लेवल भी आएगा तभी इसके नीचे नहीं जाने वाला है, वो थोड़ा सा पुल बैक लेके वो फिर से मोमेंटम करेगा। ये वाला सिनेरियो इसके अंदर हो सकता है एंड होगा। नाउ ये हुआ मोमेंटम, ठीक है, बुलिश मोमेंटम में। और उसके बाद अगर मैं इस स्ट्रेंथ, मैं इस स्टॉक का
स्ट्रेंथ बताऊंगा। अभी मोमेंटम के बाद स्ट्रेंथ क्या है इस मार्केट की? अभी जो हिमाद्री स्पेशलिटी है सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेशन के बाद फिर से और एक बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो पॉजिटिव डीएमआई है वो तो ऊपर ही है 20 के ऊपर, एंड निगेटिव डीएमआई ऑब्वियसली वो नीचे ही जाएगा क्योंकि मार्केट बुलिश मोमेंटम में, तो बेरिश मोमेंटम में जो डीएमआई रहेगा वो नीचे जाएगा। लेकिन जो हमारा एडीएक्स है, ठीक है, एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो एवरेज डायरेक्शनल कौन सा है इसका, ये प्राइस बता रहा, ये इंडिकेटर बताएगा। और जो एडीएक्स है वो बता रहा है कि मेरा अभी डायरेक्शन है पॉजिटिव एंड अप ट्रेंड डायरेक्शन। सो ये हमें कंफर्मेशन मिलता है हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर। और ये इस तरीके से मैंने डीप लाइन एनालिसिस करके आपको मैंने बताया। अब इसके अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो। एंड जरूर आप इसके अंदर, आपको अगर लग रहा है तो आप आपका खुद का एनालिसिस, मतलब कई सिस्टम्स आपने सीखे होंगे तो आपके सिस्टम्स को भी ये लगा कर देखो। अगर आपके सिस्टम्स को भी अंदर वो बैठता है तो जरूर इसके अंदर जरूर इन्वेस्टिंग करिएगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी है बॉटम के लेवल पे एक्यूमुलेशन, यानी कि जो बिग पार्टी है उनके साथ साथ हमें एक्यूमुलेट करने को मिल रहा है, छोटी बहुत क्वांटिटी हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। और को कहना चाहूंगा कि और एक बार ये स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। अगर आपको अगर कोई भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो जरूर इस कमेंट में लिखिएगा, चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको इसके अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय एनालिसिस। और आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर सच में अगर आपको हेल्प हुआ है तो आप इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए इसके सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।